गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग सेकेंड बुक का अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 18, यानी 18 नंबर सवाल है और 18 नंबर सवाल से ही हमें बनाना है। ये 18 नंबर क्वेश्चन है और 18 नंबर क्वेश्चन से हमें सोल्यूशन करना है। क्लासरूम में हम लोगों ने 17 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से सवाल को बनाएंगे और बहुत हमारे विद्यार्थी बना करके मेरे पास सेंड भी किए हैं, लेकिन फिर उसको देखें और समझें। ठीक, ओके। चलिए अब देखिए सवाल कह क्या रहा है। सवाल कह रहा है कि बिंदु P, देखिए बिंदु P दिया है, यहाँ बिंदु P दिया है जिसका कोऑर्डिनेट 1, 2 से जाती हुई एक रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में 60 डिग्री यहाँ बनाया है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। कह रहा है तथा यह P के परितः दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 15 डिग्री से घुमाई जाती है। तो सरल रेखा के नई स्थिति का समीकरण बताइए। ठीक है दोस्त। अब कह रहा है, देखिए सवाल क्या कह रहा है। मान लीजिए ये एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया और दूसरा यहाँ पर ये एक्स एक्सिस हो गया। कोई रेखा बिंदु से गुजर रही है। किस बिंदु से गुजर रही है? 1, 2 से। तो मान लीजिए एक कहीं यहाँ आएगा, 1 और 2 हो गया, माने इस बिंदु का यह कोऑर्डिनेट हो गया। इस कोऑर्डिनेट से कोई लाइन ऐसे पास कर रही है, मान लीजिए कोई भी लाइन हो सकती है, ये ऐसे पास कर रही है, इस बिंदु से होकर के ऐसे पास कर रही है, गुजर रही है। और ये इस एक्सिस के साथ, दोस्तों इस एक्सिस के साथ ये 60 डिग्री का कोण बना रही है। देखिए तो यहाँ पर क्या होगा दोस्त? 60 डिग्री, यानी यहाँ ये 60 डिग्री का कोण बना रही है। अब कहा जा रहा है कि इस लाइन को, ये जो हमने ब्लैक लाइन खींचा है, इस लाइन को 15 डिग्री से घुमा दिया जाता है। मतलब ये लाइन ऐसे है ना, तो इसको हम इस बिंदु के परितः ऐसे घुमा देते हैं 15 डिग्री कोण पर। और किस डायरेक्शन में घुमाना है? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश क्वेश्चन में दिया होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए यहाँ दिया हुआ है, यहाँ कह रहा है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी की सुई की दिशा। तो घड़ी की सुई ऐसे ही ना चलती है, तो इस डायरेक्शन को इस लाइन में, इस लाइन को हमें घुमाना है। तो ऐसे है दोस्त, तो हमें ऐसे घुमा देना है। तो देखिए जब घुमाएंगे तो इस लाइन का एक नया पोजीशन बनेगा। मान लीजिए इस लाइन को हमने ऐसे घुमा दिया इस तरीके से, यानी ये कोण जो है यह कितना होगा दोस्त? तो ये होगा आपका 15 डिग्री। ये सवाल कह रहा है कि इसको 15 डिग्री से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दें ऐसे। तो आप ये बताओ, ये जब 15 है तो ये बताइए, जब ये 15 है तो ये और नीचे आएगा ना भाई। तो ये टोटल 60 था, 15 ऐसे घुमा दिए, माने 15 डिग्री कम कर दिया। तो 60 में से 15 डिग्री कम करेंगे तो कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री। यानी जो नया स्थिति आएगा रेखा का, उस रेखा का जो नया कोण मिलेगा वह मिलेगा दोस्त 45 डिग्री। क्यों 45 डिग्री मिला? इसलिए मिला कि ये जो लाइन है, यह लाइन प्रारंभिक स्थिति में इस एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही थी। अब कह रहा है कि सवाल की इस लाइन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 15 डिग्री से घुमा दिया जाता है, यानी नीचे गिरा दिया जाता है 15 से। तो ये इसकी नई स्थिति बनी ना। तो नई स्थिति बनेगी तो यहाँ एक नया कोण बनेगा और वह नया कोण इस 60 डिग्री से 15 डिग्री कम होगा। तो नया कोण क्या हो जाएगा आपका? 45 डिग्री। तब कह रहा है कि ये नया लाइन जो हमने खींचा है उसी लाइन का इक्वेशन बनाना है। यानी ये जो हमने जो लाइन खींचा है, इसी लाइन का इक्वेशन आपको बता देना है दोस्त कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको ऊपर करते हैं और देखिए इसको बनाएंगे। अब देखिए यहाँ ऊपर करते हैं, तो आप देखोगे दोस्त इसे कैसे बनाना है। देखिए अब आपका सवाल है यहाँ कि इस लाइन का आपको इक्वेशन बताना है और ये जो लाइन है वो कितने से होकर गुजर रही है। तो आप देख सकते हो ये जो लाइन है, यह लाइन गुजर रही है 1, 2 से। कितना से गुजर रही है? 1, 2 से। देखो यहाँ दिया है ये जो P बिंदु है, इस बिंदु का नाम P है और इसका कोऑर्डिनेट देखो यहाँ 1, 2 ऑलरेडी लिखे हुए हैं।
यानी P बिंदु का कोऑर्डिनेट 1,2 है और इस P बिंदु से होकर ये लाइन गुजर रही है, तो इस लाइन का समीकरण बताना है। तो आप जानते हो कि एक बिंदु से गुजरने वाला लाइन का समीकरण क्या होता है, तो आप सीख चुके हो। समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, यही होता है दोस्त। तो आप देखोगे यहाँ y माइनस y1 अब बराबर यहाँ m x माइनस x1, ये आपका फॉर्मूला होता है किस स्थिति का, कि जब कोई लाइन एक बिंदु से होकर गुजर रही है। और तुम लोग भली बात ये भी जानते हो कि ये जो m होता है दोस्तों, यही m tan थीटा होता है। क्या होता है, ये जो ढाल होता है यह ढाल tan थीटा होता है। अब यहाँ देखो थीटा का मान ऑलरेडी दे चुका है, तो कितना थीटा का मान है नई स्थिति में 45 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिख देंगे tan 45 डिग्री, और tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो tan 45 का मान यहाँ 1 भर दिए। मतलब हमारे कहने का मतलब है कि m का मान यहाँ निकल कितना गया, तो 1 निकला। अब सिर्फ इसमें भर दीजिए और सवाल को हल कर लीजिए। तो आइए देखते हैं, इसको अब मान रखते हैं। देखो देखो दोस्त, इसको बनाएंगे कैसे, सिर्फ हम मान इसमें रख देंगे, जैसे y माइनस y1, तो y1 का मान देख लीजिए यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे इक्वल टू m, तो m का मान कितना आया, 1 आया, यहाँ 1 रख दीजिए इंटू एक्स माइनस x1, तो x1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो यहाँ 1 है, यहाँ पर आप 1 रख दीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 1 में x से गुणा कीजिए x होगा, इस 1 में इस 1 से गुणा कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा -1। इन सब को दोस्त, इन सब को इधर लेके आ जाइए, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ सीधा करके लिख दीजिए, यानी माइनस x लिख देते हैं, फिर प्लस हम y लिख देते हैं, और यहाँ देखिए 2 माइनस में है, यहाँ 1 प्लस में, यहाँ 2 माइनस में, यहाँ 1 प्लस में है, तो 2 में से 1 को घटा दीजिए तो -1 बचेगा, इसलिए यहाँ लिख देते हैं -1 इक्वल टू 0। आपको हमने क्लासरूम में कॉन्सेप्ट दिया है कि x कभी नेगेटिव नहीं होता है, न लिया जाता है, तो हम क्या करेंगे, x को पॉजिटिव बनाने के लिए हम माइनस कॉमन लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, माइनस को कॉमन करेंगे, तो ये माइनस कॉमन होगा, तो ये हो गया x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। इस माइनस को हम उधर भेजेंगे, तो 0 बट्टा माइनस होगा, तो ये 0 बट्टा माइनस मतलब 0, यानी यह हो जाएगा x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दोस्तों नई स्थिति का यही सरल रेखा का समीकरण होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग समझ गए हैं, वीडियो को रोक रोक करके आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए बनाइए, नोट कर लिए हैं, अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपका, है ना, ये क्वेश्चन आपका 19 नहीं है क्या, अच्छा 20 नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए बाबू। 19 नंबर लगता है कि छूट गया है इसमें, है ना, छूट गया है। 19 नंबर देख लीजिए, 20 नंबर देख लीजिए, फिर 19 की बात करते हैं। तो देखिए क्या है इसमें, सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि उन रेखाओं का समीकरण निकाले जो बिंदु इतना से जाती है और मतलब तथा रेखाओं 2x माइनस 12y, है ना, प्लस 6 इक्वल टू 0 और 3x इक्वल टू 4y प्लस 7 से बराबर कोण पर बनाती है। अब ये देखिए एक लाइन है, वह लाइन कितना से होकर गुजर रही है, 4,3 से, यानी 4,5 से गुजर रही है, और उस लाइन पर ये जो रेखा है, ये जो समीकरण है, ये बराबर झुकी हुई है। तब कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए आओ डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए ये लाइन है, ये लाइन आपका हो गया, और यही लाइन बिंदु से गुजर रही है। इस बिंदु का मान कितना दिया है, 4,5। तो यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों 4,5,
यानी यह इस बिंदु से होकर के ये लाइन गुजर रही है। इस लाइन का नाम दे दीजिए L1, ठीक है ना। मान लीजिए यह L1 इस लाइन से होकर के, इस बिंदु से होकर के गुजर रही है। बाकी दो लाइन है ये और ये दोनों के दोनों इस पर समान कोण से झुकी हुई है। मतलब हम लिख सकते हैं ऐसे एक लाइन इस पर झुकी हुई और दूसरी लाइन ऐसे झुकी हुई है। मान लीजिए मेरे दोस्त, ये जो लाइन है इसका नाम हमने L2 दे दिया और इसका नाम हमने L3 दे दिया। और ये दोनों के दोनों, मतलब ये अगर थीटा है तो इसके साथ ये थीटा कोण यहाँ बना रही है ना। यानी दोनों जो है समान कोण पर झुकी हुई है। ये हम नहीं बल्कि आपका क्वेश्चन बोल रहा है। देख सकते हो बराबर कोण पर ये दोनों लाइनें झुकी हुई है। तब कह रहा है कि इस लाइन का समीकरण क्या होगा ये आपको बता देना है, जबकि इस लाइन का इक्वेशन यहाँ दिया है। लिख देते हैं इस लाइन का इक्वेशन जो दिया है दोस्त, उसको लिख देते हैं। यहाँ है 5x माइनस 12y प्लस 6 इक्वल टू 0 और इसका दिया है इक्वेशन, इसको इधर ला देते हैं तो ये हो गया 3x माइनस यहाँ 4y अब बराबर में 7। ये आपका L2 का समीकरण सवाल में दिया है जो यहाँ है, और इसका L3 का समीकरण ये दिया है जो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना। तब कह रहा है कि इस लाइन का समीकरण, मतलब आपको निकालना है कि L1 का इक्वेशन क्या होगा, ये आपको बता देना है दोस्तों, ठीक है। तो हम यहाँ थोड़ा मानेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे लेट, माना क्या मानेंगे तो यहाँ पर L1 जो है, L1 का मान लीजिए यहाँ स्लोप जो है m है। हमने L1 का स्लोप मान लिया m। अब हम यहाँ L2 का स्लोप निकालना चाह रहे हैं। तो L2 का स्लोप होगा क्या, तो जरा देखो L2 कौन है दोस्त, ये है। तो याद करो तुमको हमने स्लोप जो निकाला था, L2 का जो स्लोप है उस स्लोप को हमने मान लिया m2। L2 का स्लोप हमने क्या माना, जब ये रेखा L2 है तो इसका स्लोप हमने m2 मान लिया। L1 का स्लोप हमने m मान लिया और L2 का स्लोप हमने m2 मान लिया। तो तुम्हें पता है कि दूसरी रेखा का जो समीकरण होता है उसके लिए ढाल हम कैसे निकालते हैं। तो माइनस x का कोफिशिएंट अब बट्टा y का कोफिशिएंट। तो आप देखो ये L2 हो गया, तो L2 तुम्हारा ये है दोस्त। देखो L2 तुम्हारा ये है, तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे। बट्टा होता है y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट है -4, हम -4 लिख दिए। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बच जाएगा 3/4, यानी यह m2 का मतलब हुआ L2 का ये स्लोप आ गया 3/4। अब हम L3 का स्लोप निकालेंगे। तो L3 के स्लोप को किससे डिनोट करेंगे दोस्तों, M3 से। किससे डिनोट करेंगे, M3। अब यहाँ देखो M3 के लिए कौन सा लाइन लेंगे, ये वाला। तो इसमें देखो x का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, y का कोफिशिएंट क्या है, -12 है, यानी -12 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं -5/-12। हमने दोनों का कोफिशिएंट ले लिया। अब तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए ये माइनस कहां से आया, ये माइनस सूत्र से आया है। हमने सूत्र में आपको पढ़ाया है, हमने आपको ऑफलाइन क्लास में ये बात बताई है कि किसी भी रेखा का ढाल का जो समीकरण होता है, स्लोप का जो इक्वेशन होता है, वह इक्वेशन होता है x का -x का कोफिशिएंट और बट्टा y का कोफिशिएंट। वहीं से हमने लिया -x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट कितना है, 5 लिख दिए, और फिर y का कोफिशिएंट कितना है, -12। इससे इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर देंगे तो ये हो गया 5/12। ये आपका M3 निकल गया, ठीक है। क्या निकला दोस्तों, M3। अब हम एक एक करके इसके इक्वेशन निकालेंगे। तो इक्वेशन के लिए अब देखो आगे बढ़ते हैं। आप देखो इक्वेशन के लिए यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना दोस्तों, है ना, यहाँ ध्यान दीजिए। तो सवाल है बाबू, यहाँ हम लोग निकालेंगे L1 का तो मान हमने m मान लिया, ढाल L2 हो गया m2 और m2 का मान आ गया 3/4। ये L3 है, L3 का ढाल जो है m3 है और m3 का मान आ गया 5/12। अब ये कह रहा है कि दोनों का ढाल जो है एक दूसरे के बराबर है,
यानी ये और ये दोनों थीटा क्या है, एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब कि दोनों लाइन की जो टेन थीटा होगा वह टेन थीटा एक दूसरे के बराबर होगा। तो हम यहाँ लाइन से चलेंगे, यहाँ लिखेंगे और जरा देखना ध्यान से किस किस लाइन की बात करेंगे। तो पहले इधर से हम चलते हैं, ये लाइन L1 है और ये देखो L2 है ना, यहाँ L2 है। तो ये दोनों लाइन से ये थीटा बन रहा है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों, यहाँ L1 एंड है ना, L1 एंड किसके लिए, L2 के लिए, ये हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, L1 और L2 के लिए हल करेंगे। तब बताओ टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या पढ़े हो। तो दोस्तों आपने यही पढ़ा था कि टेन थीटा बराबर मोड M1 माइनस M2 और बट्टा 1 प्लस M1 इंटू M2। तो यहाँ पर M1 क्या ले लीजिएगा, तो M1 आप ले लीजिए इसका आप लोग ढाल माने हैं M, थोड़ा लिख भी देते हैं ताकि स्पष्ट हो। L1 का ढाल आपने क्या लिया है दोस्तों, M लिया है, तो यहाँ हम लिख देते हैं M, है ना। L2 का ढाल क्या लिया है, M2, तो L2 का ढाल, ये L2 रेखा है, इसका ढाल मतलब स्लोप, ये लिया है आपने M2। L3 के लिए क्या लिया था, तो देखिए L3 के लिए हमने M3 लिया था, तो इसको आप ले लीजिए M3। बातें क्लियर है। अब बस फार्मूला बैठाइए, तो इसी के बीच बताइए। तो यहाँ होता है M1 माइनस M2, तो M1 का काम कौन करेगा, M करेगा। M1 का काम कौन करेगा, M करेगा, और M2 का काम कौन करेगा, तो M2 करेगा। तो यहाँ फार्मूला बैठा दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ होगा M माइनस M2 और बट्टा 1 प्लस M1 के जगह पर क्या है दोस्त, तो M1 के जगह पर आपका है, M1 का जगह पर है आपका, देख लीजिए M है, और यहाँ हो गया आपका M2, ये चीजें हो गया। अब यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं इसको, देखिए यहाँ आपका हो गया M और माइनस M2, तो M2 का मान देख लीजिए यहाँ 3/4 है, तो यहाँ लिख दीजिए आप 3/4 बट्टा 1 प्लस M, तो M तो रहने देंगे क्योंकि M का तो कोई वैल्यू है नहीं, M2, तो